हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम दोबारा से बात करने वाले हैं कुछ नई अपडेट्स के बारे में जो गुड़गांव एंड अराउंड पे आ चुकी हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर 15 से 20 दिन के बाद गुड़गांव की लेटेस्ट अपडेट्स आपके समक्ष लेके आ पाऊँ ताकि आपका बाइंग डिसीज़न बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और अगर आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं या अपने लिए कुछ सेल करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स, सरकारी अपडेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंट्री प्लानिंग जैसी अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएं ताकि आप माइंडफुल डिसीजन लें और अच्छे से इन्वेस्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्या पता कौन सी अपडेट आपके काम आ जाए। तो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली अपडेट से। पहली अपडेट आ रही है मेट्रो लाइन के बारे में। सितंबर 6 को यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायाब सिंह सैनी ने भूमि पूजन कर दिया है मेट्रो लाइन के फेज़ 1 का, जो कि 14 स्टेशंस का रहेगा एंड स्प्रेड अक्रॉस 15.3 किलोमीटर्स। 1277 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला फेज़ का भूमि पूजन हो चुका है। इसका निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये 14 स्टेशंस बनेंगे मिलेनियम सिटी सेंटर, जिसको हम हुड्डा सिटी सेंटर बोला करते थे, वहाँ से लेके बसई तक। सरकार का कहना है कि इससे कंजेशन थोड़ा कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्राइजेस थोड़े से हाइक हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे, पर इसके अलावा सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गुड़गांव की ड्रेनेज सिस्टम पे। गुड़गांव को ऑलरेडी बहुत बैड माउथ हो चुका है और ये एविडेंट भी है। मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ कि गुड़गांव की जो सड़कें हैं, गुड़गांव की जो पानी भरने के हालात हैं कि एक बारिश हुई और आप 4 से 5 घंटे के जैम में फंस गए, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। गुड़गांव के बढ़ते प्राइस को देखते हुए गुड़गांव के उतने प्राइस नहीं होने चाहिए क्योंकि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका है। मुझे लगता है सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रादर देन कमेंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड टेकिंग अप्रिसिएशन फॉर दैट, मुझे लगता है कि सरकार को उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो एक सिटी का कोर हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं गुड़गांव के बारे में, कि गुड़गांव को कहाँ कहाँ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बट कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो मज़ा आएगा। बात कर लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट की, जो कि आ रही है खिड़की धौला टोल प्लाजा की तरफ से। पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि ये टोल आगे शिफ्ट होना है, ये टोल आगे शिफ्ट होना है, बट सरकारी फाइलें दबी रह गई। बट एक आशा की किरण जागी थी 2023 में कि 2024 में ये पक्का आगे शिफ्ट हो जाएगा। और 2024 में तो इतनी न्यूज़ आ गई थी कि NHAI ने पंचगांव में लैंड एक्वायर कर ली है और 2025 फर्स्ट क्वार्टर में तो गाड़ियों की काउंटिंग भी शुरू हो गई है। और इससे बहुत ज़्यादा खुशी थी न्यू गुड़गांव के रेजिडेंट्स में, मानेसर के लोगों में, इनफैक्ट उन लोगों में भी जो डेली कम्यूट करा करते थे दिल्ली से मानेसर या गुड़गांव से मानेसर। बट आज एक और न्यूज़ आ चुकी है जो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। सरकार ने पंचगांव में शिफ्टिंग कैंसिल कर दी है और इसको शिफ्ट करना है सेरावन में। सेरावन एक गांव है मानेसर के बिल्कुल करीब, पंचगांव से वो पहले पड़ता है गुड़गांव की तरफ। अब कब तो सेरावन में लैंड एक्वायर होगी, कब क्लियरेंसेस आएंगी और कब वहाँ पे भी गाड़ियों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद भी क्या आ जाए, तो ये सारे गिमिक्स हैं। मुझे नहीं लगता कि अब टोल आने वाले 1, 1.5, 2 साल जाके आगे शिफ्ट होगा। ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है। सरकार जो बोलती है वो करती ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतने ज़्यादा डिलेज़ हैं, इतने ज़्यादा डिलेज़ हैं, इतने ज़्यादा रोड ब्लॉक्स हैं कि इंसान खुशी मनाता है उससे पहले उसकी खुशी ख़राब हो जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब खिड़की धौला टोल का क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगी जब ये फाइनली आगे शिफ्ट होगा। थर्ड अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्टर राव नरबीर सिंह ने DTCP ऑफिशियल्स और GMD ऑफिशियल्स के साथ बैठ के मीटिंग की है और एक रोड मैप तैयार किया है कि आने वाले टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपर अगर आपको लॉन्च में एक प्रॉमिस करता है कि यहाँ पे 24 मीटर की रोड बनेगी या 30 मीटर की रोड बनेगी और
वो फुलफ़िल नहीं कर पाता जब उसका पोजेशन आने वाला है, तो सरकार उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देगी। बहुत अच्छी बात है जी, सरकार ने ये स्टेप लिया कि डीटीसीपी को निर्देश दे दिए कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलेगी। अगर आपके मास्टर प्लान में, अगर आपके नक्शे में डेवलपर ने 24 मीटर या 30 मीटर की रोड दिखाई है और पोजेशन पे वो बनी नहीं है, तो हम इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बट इसके साथ साथ सरकार को भी वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर वो सरकारी रोड है तो वो सरकार पोजेशन से पहले बना दे। अगर वो लैंड एक्वायर करने वाली है तो उसको लैंड एक्वायर कर दे। अगर कोई गांव का एक घर वहाँ पे बना हुआ है तो उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दे। ये सिर्फ बिल्डर भी नहीं कर पाएगा, बिल्डर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सरकार को और बिल्डर को हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा इस केस में, तभी जाके रेजिडेंट्स का उद्धार होगा। नहीं तो आप जितने मर्जी रिफॉर्म्स ले आओ, कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाएगी और कोई ना कोई स्टक चीज़ ज़रूर रह जाएगी और अंत में कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ और ये करो। बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो वहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस पे आपकी क्या सोच है। चौथी अपडेट आ रही है जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। जीएसटी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। जीएसटी काफ़ी हद तक कट हो चुका है बिल्डिंग मटेरियल्स पे, सीमेंट पे और अदर प्रोडक्ट्स पे जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। मुझे लगता है कि जीएसटी अगर कम हो गया तो प्राइजेस कहीं ना कहीं कम होने चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा ही और इसका फ़र्क सीधा कस्टमर की जेब में आना चाहिए। बट मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिल्डर्स बड़े नोटोरियस हैं। वो जीएसटी वीएसटी को कुछ ज़्यादा मानते नहीं हैं और प्राइजेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। बट मुझे लगता है कम होने चाहिए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट है कि नहीं, और प्राइजेस कम होने चाहिए या नहीं कम होने चाहिए। मैं मार्केट सिनेरियो की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जीएसटी की कटौती की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट अगर बिल्डिंग मटेरियल सस्ता हुआ है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जेब में ज़रूर पड़ना चाहिए, क्योंकि जब जीएसटी बढ़ता था बिल्डिंग मटेरियल पे तो एक एस्केलेशन क्लॉज बिल्डर लिख देता था बिल्डर बायर एग्रीमेंट में और बाद में जाके आपसे ज़्यादा पैसे मांग लेता था। तो मुझे लगता है कि अगर अब जीएसटी कम हुआ है तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट एक बायर के पास आना चाहिए और वहाँ पे भी प्राइस की थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं और डेवलपर को आखिर क्या करना चाहिए। पांचवी अपडेट है कि UER2 रिंग रोड 3 दिल्ली जिसको हम बोलते थे वो इनॉग्रेट ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑपरेशनल हो चुका है। लोग बड़े खुश हैं, एयरपोर्ट बड़े अच्छे से पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सा हैसल फ्री ड्राइव हो चुकी है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से सोनीपत की दूरी देखें तो वो एक्चुअली ड्राइव करने के बाद 45 से 50 मिनट की रह गई है। मैंने खुद ड्राइव करके देखी है, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। तो 45-50 मिनट में आप सोनीपत पहुंच जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें प्रॉपर्टी प्राइजेज़ कहाँ के बढ़ेंगे। मुझे लगता है गुड़गांव से ज़्यादा सोनीपत इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता है गुड़गांव से ज़्यादा कुंडली इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता है बहादुरगढ़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और खरखोदा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। गुड़गांव तो होगा ही होगा, बट गुड़गांव इसमें फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि गुड़गांव में ऑलरेडी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं। गुड़गांव अपना सेंटिमेंटल अप्रिसिएशन पिछले 4 साल में कमा चुका है। कभी द्वारका एक्सप्रेसवे खुलते, कभी एक पैच खुलने से, कभी दूसरा पैच खुलने से, कभी फ्लाईओवर बनने से। तो UER का डायरेक्ट इम्पैक्ट सोनीपत पे गुड़गांव से ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ के आसपास के एरियाज़ पे ज़्यादा पड़ना चाहिए, ये मुझे लगता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी UER खुलने के बाद ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। छठी अपडेट में मैं बताना चाहूँगा एक ऐसे डेवलपर के बारे में जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 88 के आसपास आया था। मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी, बट प्रेशर होने के चलते मुझे वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। बट मैंने वीडियो में जो बोला था अंत में वैसा ही हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिनिटी डेवलपर्स की, जो अपना प्रोजेक्ट लेके आए थे द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित 88 सेक्टर के आसपास। लोग बहुत
ज़्यादा कॉन्फिडेंस जता रहे थे। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आए कि आप गलत बोल रहे हो, आपको नहीं पता है, डेवलपर बदल गया है, पहले त्रिवेणी हुआ करता था, अब ट्रिनिटी हो गया है, इंटेंशन साफ़ हो गई है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है, आप गलत बोल रहे हो, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा टेक ऑफ होगा, इसमें हम बीच रेजिडेंसीज़ बना रहे हैं, इसमें हम वर्टिकल गार्डन्स बना रहे हैं, इससे अच्छे लेआउट्स आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को, शाहपुर जी को या लीटन एंड वेल्सपेन को जाएगा। बट अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता पाऊँ कि ये सारे धकोसले हैं, ये प्रोजेक्ट कभी नहीं आएगा, और अंत में यही हुआ। आज कंपनी के ऑफिस में मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं, कोई फ़ोन उठा के राजी नहीं है। अगर आप बायर हैं तो आप जाओगे तो रिफ़ंड का कोई अता पता नहीं है, प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है, मैनेजमेंट का कोई अता पता नहीं है, क्या होगा इस प्रोजेक्ट का किसी को कोई अंदेशा नहीं है। हम वीडियोज़ डालते तो हैं जिससे आपको अवेयर करा सकें, बट कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग नहीं सुनते, और फिर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, बट अगर ज़्यादा सपोर्ट मिले तो शायद प्रेशर ना आए, डेवलपर्स के थ्रू प्रेशर ना आए, और हम खुल के अपनी बात कर पाएँ ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को माइंडफुली लगा पाएँ, और इसमें सबका फ़ायदा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज की मार्केट में आपको अपनी आवाज़ थोड़ी सी बंद करनी पड़ती है। तो ये थी अपडेट। अगर आप बायर हैं यहाँ पे तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और मेरी वीडियो देख के आप रुक गए, थैंक यू सो मच, आप बच गए हो। 7वीं अपडेट में बात करूंगा मैक्स एस्टेट की। मैक्स एस्टेट ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 534 करोड़ रुपए में 7.5 एकड़ का लैंड पार्सल बाय कर लिया है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैक्स एस्टेट एम कर रहा है। रेजिडेंशियल बहुत जल्दी, कब आता है कब नहीं आता इसका कुछ नहीं पता। अपडेट सिर्फ इतनी सी थी कि मैक्स एस्टेट ने भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ज़मीन बाय कर ली है, वो भी आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल प्रोडक्ट लेके आएगा। अब कौन से चौक पे आएगा, जहाँ पे कितना पानी भरता है, उसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसे ही आएगा उसकी भी अपडेट मैं आपको जल्दी ही दूंगा। 8वीं अपडेट में हम बात करेंगे सेक्टर 104 में लॉन्च हुए इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट के बारे में। मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। 13,000 रुपये का प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस लगता है, तो मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा जी। 6 एकड़ की साइट है ये, इसमें 300 अपार्टमेंट्स अभी कंपनी लॉन्च कर रही है, कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टाई अप करके उनको दे दिए हैं, लोग लाइनें लगा के प्रोडक्ट को बुक करा रहे हैं। आपको भी अगर ये प्रोडक्ट समझ आता है, आप भी जान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 13,000 रुपये का प्राइस आखिर आया क्यों, क्या प्रॉब्लम है जो प्राइस 13,000 रुपये का डेवलपर लेके ऑलरेडी आ चुका है। नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर सब कुछ ठीक है। तो फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर आप कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ भी बता सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी अपडेट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हर 15 से 20 दिन के बाद लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।